परिचय दीजिएगा। मेरा नाम रामविलास दास है जी, और प्रॉपर मैंने बैगना पंचायत। जोर से थोड़ा बोलिए। हाँ, प्रॉपर बैगना पंचायत। जी। रामविलास दास मेरा नाम है हम्म, और हम कबीर पंथ से हैं। कबीर पंथ। कबीर पंथ का उद्देश्य क्या है? देखिए, कबीर पंथ का उद्देश्य है या फिर सत्य सनातन का वही उद्देश्य है जो दयाशील धर्म। और धर्म को वास्तविकता क्या है धर्म का, धर्म को आज तक किसी ने जाना ही नहीं, कोई जानता नहीं है धर्म। धर्म किसका नाम है? आप बड़े पैसे वाले हैं तो आपको हम ले जा करके चाय पिलाते हैं, नाश्ता कराते हैं, रसगुल्ला खिलाते हैं, बर्फी खिलाते हैं। ये धर्म नहीं है। ये क्या है? सम्मान कर रहे हैं आप बड़े लोगों का। अगर धर्म कमाना है, धर्म जानना चाहते हैं, जो कभी रसगुल्ला खाया ही नहीं, जो कभी रसगुल्ला खाया ही नहीं, जो कभी अच्छा भोजन जीवन में किया ही नहीं, उसको ले जा करके खिलाइए ना, उसको अच्छा वस्त्र दीजिए और 150 जितना आपकी मेरा क्षमता सवाल है। था बाबा हाँ, कि कबीर पंथ का उद्देश्य क्या है? कबीर पंथ का उद्देश्य है कि मने किसी को सताना नहीं है, किसी जीव को मारना नहीं है, जीवों के प्रति दया करना और सत्य वचन बोलना, झूठ झूठ नहीं बोलना है। आपका धर्म क्या है? मेरा असली धर्म तो सत्य सनातन ही है। सनातन धर्म का क्या उद्देश्य है? सनातन धर्म का भी वही है, वासुदेव कुटुंबकम। सनातन धर्म का वही उद्देश्य है। लेकिन जब हमने कुछ किताब पढ़ा, कुछ शास्त्र पढ़ा, कुछ हर कुछ देखा, तो उसमें से सबसे उत्तम हमको कबीर पंथ ही लगा, जिसके कारण हम कबीर पंथ है। लेकिन हम हिंदू हैं, असली हिंदू हैं, जो हम मीट नहीं खाते हैं, मछली नहीं खाते हैं, जीवों के प्रति दया करते हैं, दारू नहीं पीते हैं, किसी के साथ व्यभिचार नहीं करते हैं, हिंदू धर्म सत्य का बोलते हैं। हिंदू धर्म का क्या कहना है? हिंदू धर्म जो बोले आप हिंदू है, यानी कि आपका कहने का मतलब है कि हिंदू धर्म जो भी है हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू एक संस्कार है। वो संस्कार। हाँ, एक संस्कार है। धर्म तो सत्य सनातन है, सनातन धर्म है। सत्य सनातन धर्म जी, है। जी, लेकिन सत्य सनातन धर्म के ही अंतर्गत ये हिंदू ही आता है। जी। तो जब तक हिंदू नहीं है तो सनातन नहीं है, जब सनातन नहीं है तो हिंदू नहीं है। सनातन धर्म जो है उसका मतलब क्या होता है? सनातन धर्म हम नहीं समझ जानते हैं। अब सनातन धर्म नहीं जानते हैं जी। सनातन के मतलब है सबको लेके चलना और वो उसका मेन उद्देश्य सभी धर्मों को लेके चलने वाला हाँ, सनातन धर्म होता है ना? सनातन धर्म होता जी, है, जी। जो सभी धर्म को और सभी धर्मों को मान सम्मान करे। हाँ, सभी का मान सम्मान करे। जी, जी, जी। समझे? अब ये नहीं कि अगर हम कुछ है तो अगर हम विशेष पढ़ लिए, PhD कर लिए, कुछ MA लोगों कर का लिए। कहना है कि हम हिंदू हैं। हाँ, उसका क्या कहने का उद्देश्य है? देखिए, हिंदू तो सबको ही है यहाँ हिंदुस्तान में, हिंदू सबको ही है। जी। और कुछ पाखंडी लोग झूठ मूठ का एक दो सिर्फ किताब पढ़ करके नैरेटिव क्रिएट करता है, या जो अनपढ़ों को मने उल्टा सीधा समझा करके उसका दिमाग को मने बौखला देता है, जिसके कारण वो उसी को पकड़ करके रखता है। अब हमारा एक भाई है, कहीं से कहीं, कहीं से कहीं, कहीं से कहीं वो दंत कथा है, जो किताब पढ़ा ही नहीं, वो बोलता है, लोग कुछ नहीं कहता है, समझे कि नहीं? लेकिन मेरा कहने का भाव है कि भाई आप किताब भी पढ़ो, कम से कम किताब को भी देखो कि क्या सत्य क्या है। आप झूठ मूठ का सुने सुनाए, आप मैंने कुछ से कुछ नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं, कुछ से कुछ बोल रहे हैं। ये क्या मतलब है कि लोगों को गुमराह कर रहे हैं? कुछ से कुछ बोलना, कुछ से कुछ करना, ये क्या है? सत्य है क्या? ये असत्य है, सरासर असत्य है। अगर कोई दो आदमी आपस में डिबेट कर रहा है या लड़ रहा है या झगड़ रहा है, सनातन का मतलब है कि भाई दोनों का सुन करके उसमें समझौता करना कि वो अगर कहीं उम्र में भी ज़्यादा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप में अगर ज्ञान है तो ज्ञान को बांटिए बाबा और समझाइए कि आप गलत बोल रहे हैं, भाई काहे इसको डांट रहे हैं बेगर मतलब का, समझे कि नहीं? तो और कुछ लोग हैं जो अपने ईगो होता है ना, ईगो जो सुपरमैसी,
तो अपने सुपरमैसी में रहता है, अपने ईगो में रहता है कि हम मैंने पीएचडी कर रखा है, मेरे पास इतनी संपत्ति है, मेरे सामने कौन है। ये किसी का नहीं चलेगा, न चला है, किसी का नहीं चलेगा। चलिए बाबा, एक सवाल है, सवाल नहीं है ये, कबीर जो आप किस पंथ, कबीर पंथ के बारे में बोले थोड़ा बाबा। एक कबीर पंथ की जो है आप एक जो होते हैं दुआ, उसके बारे में कुछ बताइए। कबीर दास जी जो है लिखे हैं, कबीर साहब के बहुत सारे दुआ है, बताइए थोड़ा। ऐसे ऐसे दुआ है जिसका एक दो ठो बताइए, जिसका कोई अंत ही नहीं लगा एक दो ठो मार। जैसे अगर हम आपके ऊपर ही लें तो शायद क्षमा चाहते हैं, बुरा नहीं मानिएगा। कबीर साहब कहे हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। आप बहुत बड़े विद्वान हैं साहब। क्षमा जब बोले, क्षमा बाबा हो गए, क्षमा जो है आप हमसे, आप बाबा हैं, हम आपका बच्चा है साधारण सा ये, और आप क्षमा जो बोले, क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। मेरे पास वैसा मैं विद्वान नहीं हूँ, शक्तिशाली नहीं हूँ किसी को क्षमा कर दूँ, वैसा मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन आप में है, आप पंथ में है, नहीं, आप में है, आप में भी है। आप भगवान को कहाँ ढूंढने जा रहे हैं, अपने आप में ढूंढनी है ना। हर कुछ आपके पास है, परंतु उस तरह का बनना पड़ेगा। और आप सब में रमे हुए हैं तो आप तो भौतिक में हैं जी। पूरे देशवासियों को क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, हम यही पूरे देशवासी को हम कह रहे हैं कि भाई कम से कम इंसान बनो। जो हमारे जो पूर्वज का जो संस्कृति है, जो एक दूसरों से प्रेम से रहना सीखो। और अगर आपको उल्टा भी बोल दे तो उसका विरोध मत करो। आप में ज्ञान है, आप में बुद्धि है, विवेक है, तो बुद्धि और विवेक के माध्यम से उस वक्त नहीं, बाद में उस वक्त बोलोगे तो उसको मने ईगो उसमें भी पैदा होगा। तो बाद में उसको समझाओ कि भाई ये मानवता का कर्तव्य नहीं है कि आप किसी को कुछ कहा दिए, वो कहा दिया और आपस में लड़ गए, तो ये इंसानियत नहीं कहलाता है, ये मानवता एक बार नहीं। बाबा परिचय अपना दे दीजिए। मेरा परिचय रामविलास दास है जी। मेरा ग्राम पंचायत बैगना ही है प्रॉपर जी। और वैसे हम मने जहाँ जहाँ बुलाता है जाते हैं जी। जहाँ जहाँ, जैसे कि मने पलासी हुआ, सिक्ठी हुआ, या फिर अपने आसपास जिधर जहाँ कार्यक्रम जहाँ कार्यक्रम होता है, वैसे अगर नहीं भी बुलाता है तब भी हम पहुँचते हैं। ज्ञानी को अगर कोई माने भी तब भी पहुँचना ज्ञानी का कर्म बनता है, ज्ञानी का धर्म बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा।